अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट अलीज़ा अकबर। आज हम एक बार फिर नॉवल इंटरव्यू सेक्शन में मौजूद हैं। पिछली बार मैंने इब्न अब्दुल रज़ाक का इंटरव्यू किया था, जिसमें मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन आज हम एक नई उभरती हुई राइटर के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने कलम के जादू से रीडर्स के दिल जीत लिए। इनकी पहली तहरीर किस जुर्म की सज़ा मिली से उन्होंने लिखने का आगाज़ किया और आजकल इनका नावल अहले वफा जारी है, जो रीडर्स में बहुत मकबूल है। तो हमारी आज की मेहमान है माहम शौकत। तो चलिए अब हम माहम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब हम वक्त ज़ाया किए बिना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि क़ारीन आपके बारे में जानने के लिए बेताब हैं। लेकिन इससे पहले क़ारीन, अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल नॉवल ही नॉवल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन वाले बटन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब आते हैं अपने मेहमान की तरफ। तो सबसे पहले आप बताएं, आपका असली और कलमी नाम क्या है? माहम शौकत मेरा असली नाम है और कलमी भी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 जुलाई 2000। आप अपनी स्टडीज़ मुकम्मल कर चुकी हैं या अभी जारी है? अभी तक तो जारी है। तो क्या पढ़ रही हैं आप? मैं फ़िज़िक्स में मास्टर्स कर रही हूँ। फिर तो बहुत ही मुश्किल होगी पढ़ाई। थोड़ी बहुत मुश्किल तो होती है हर काम में। जी बिल्कुल। आपने कहा आप पढ़ रही हैं, तो मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। तो ये बता दें, आप मंगनीशुदा हैं या सिंगल? अभी तक तो सिंगल हूँ, आगे का पता नहीं। ये भी ठीक कहा आपने, आगे का क्या पता कब क्या हो जाए। जी बिल्कुल। आपके नाम का क्या मतलब है और इसका आपकी शख्सियत पर कितना असर होता है? चांद की रोशनी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे नाम का मेरी शख्सियत पे कोई असर हुआ है। मैं तो अपने नाम के मतलब साथ ताकत नहीं रखती। आप फितरतन गुस्से वाली हैं या हंसमुख? माहौल के मुताबिक मिजाज है, लेकिन ज़्यादातर गुस्से वाली हूँ। आप कितने बहन भाई हैं और बहन भाइयों में आपका कौन सा नंबर है? हम 4 बहन भाई हैं, लेकिन मैं आखिरी पीस हूँ। फिर तो यकीनन हर एक का रुख चलता होगा आप पर, और हर कोई अपना छोटा मोटा काम करवाने के लिए आपकी तरफ देखता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाकी साथ होता होगा, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा कोई भी सीन। रोब किसी का नहीं चलता, बस छोटा मोटा काम कर देती हूँ। यानी आप लाडली हैं? बिल्कुल लाडली हूँ। तो घर के कामों में मामा की हेल्प तो करवाते होंगे? बहुत कम, बस कभी कभार। मामा भी ज़्यादा नहीं कहती काम के लिए, स्टडी की वजह से। आपने लिखने का आगाज़ कब किया? जुलाई में किया था। जब आपके घर वालों को आपके लिखने का इल्म हुआ तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? कभी घर वालों ने बिला वजह पाबंदी नहीं लगाई, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन था। बाबा को नहीं पता, बस सबको मालूम है। आपको लिखने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? मेरी फ्रेंड फरहीन ने। लिखने का इत्तेफाक कैसे हुआ? बीएससी के पेपर्स के बाद फ्री थी, तो मैंने पहली मरतबा कोई नावल पढ़ा था। बस फिर सोचा क्यों ना मैं भी एक दफ़ा कोशिश कर लूँ। बस फिर रीडर्स और नावल ही नावल टीम की वजह से आगे बढ़ती रही। वैसे मेरा मुस्तकिल लिखने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब लिख रही हूँ। आपकी तहरीरों में क्या चीज़ नुमाया नज़र आती है? मेरी तहरीर थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बस इसमें कोई ना कोई सबक ज़रूर होता है, कुछ माशरती बुराइयों पे। शेरो शायरी से लगाव है आपको? है, लेकिन कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ पढ़ने की हद तक। आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात पर होती है? कभी मामूली सी बात पे भी बहुत खुश हो जाती हूँ, और कभी कभी बहुत खुशी वाली बात पे भी इजहार नहीं करती। और अगर नावल के हवाले से बात की जाए तो रीडर्स के कमेंट्स पढ़कर।
लिखने के अलावा आपके क्या मशागिल हैं? कोई भी नहीं, वक़्त की बहुत कमी है, यहाँ तक कि हफ्ता हफ्ता पेज से भी गायब हो जाती हूँ। जी बिल्कुल, पढ़ाई के साथ लिखना तो सच में बहुत मुश्किल है, और फिर रीडर्स का प्रेशर अलग। बिल्कुल, लेकिन रीडर्स बहुत अच्छे हैं मेरे, मुँह तंग नहीं करते ज़्यादा, समझ जाते हैं बस कभी कभार। चलें, ये तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल। आपको किस तरह के ड्रामे पसंद हैं? मैं कोई ड्रामा नहीं देखती अब तो, अहद वफ़ा पसंद है। यानी आर्मी बेस? स्टोरी अच्छी हो तो देख लेती हूँ, कोई भी हो, लेकिन बहुत कम। आप अपने कलम से लोगों को क्या सबक देना चाहती हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो माशरती बुराइयाँ आजकल चल रही हैं, बस इनसे खुद को बचाया जाए। सेल्फ़ कंट्रोल होना चाहिए इंसान को खुद पे, ताकि वो अपने अच्छे बुरे में तमीज़ कर सके और इन बुराइयों से भी बच सके। माहम, अपने कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और यकीनन क़ारीन को भी बहुत मज़ा आएगा आपके बारे में जानकर। शुक्रिया। क़ारीन, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ऐसे ही नए नए राइटर्स के इंटरव्यूज़ के साथ हाजिर होती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।